ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है, ना हमारी पोल। कई सारी बातें इस तरह की हम सुन चुके और हमने देखा कि भारत की सीमाओं पर चीन कब्जा करता रहा। अब हद ये हो गई है कि लाल आंख उल्टा चीन हमको दिखा रहा है और मोदी जी की लाल आंख सिर्फ मुसलमानों के लिए है, विपक्ष के लोगों के लिए है, राहुल गांधी के लिए है, ओवैसी के लिए है, लालू प्रसाद यादव के लिए है, केजरीवाल के लिए है। हमें पता ही नहीं था कि मोदी जी की लाल आंख चाइना के लिए नहीं है, हमारे अपने लोगों के लिए है। आइए रिपोर्ट देखिए। अरुणाचल प्रदेश से सटे हुए 175 नए गांव अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर चीन बनाने की तैयारी कर चुका है। पूरी तैयारी हो चुकी है और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर अब चाइना 175 गांव बसाने की पक्की तैयारी कर चुका है। यह है नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट, वो भी आप देख लीजिए। यह अंधभक्तों के संघ का अखबार है। चीन की एक और नापाक चाल, अगर इनके बाप में दम है तो करवाओ ना एयर स्ट्राइक। 175 नए गांव अरुणाचल प्रदेश की लगी सीमा पर चीन बसा रहा है। इन गांव को चीन मिलिट्री पॉइंट की तरह इस्तेमाल करेगा, मिलिट्री बेस की तरह इस्तेमाल करेगा, भारत के ऊपर नजर रखने के लिए इस्तेमाल करेगा और भारत की जमीन पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन मजाल है मोदी जी रैलियों में चीन के बारे में कुछ बोल सके, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सीढ़ी चीन के पास है। हलक से मोदी जी का कुछ निकल नहीं रहा है। यहां मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चलवा के हिंदुओं को खुश कर रहे हैं। यहां हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, बस यूं हुए हैं, पगलाए हुए हैं। देख नहीं रहे हैं हम भारत माँ कहते हो, तुम्हारी भारत माँ के दामन को तार कर रहा है, कब्जा रहा है चाइना, और तुम भी चुप हो और तुम्हारे अब्बा भी चुप हैं। लाल आंख दिखाएंगे, एक का बदले 100 सर लाएंगे, अजी घंटा लेके आएंगे। कुछ भी नहीं, एक बयान मोदी जी का रैलियों में सुन लीजिए अब चीन के खिलाफ, हो ही नहीं सकता। इसी रिपोर्ट के अंदर साफ लिखा हुआ है कि 628 गांव, आधुनिक टॉप मोस्ट एडवांस गांव अरुणाचल प्रदेश के आसपास चाइना बसा चुका है। 628 गांव बसा चुका है। आपको पता था? मोदी जी को पता था? मोदी जी ने कुछ किया? कुछ कर सकते हैं? सारे अंधभक्त हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आरएसएस की सेना काय के लिए है? मुसलमानों के कत्लेआम के लिए। और जब चाइना ऐसी हरकत कर दे, हम नहीं बोलेंगे। उधर माइक्रोसॉफ्ट ने वार्निंग जारी करी है कि भारत और अमेरिका के इलेक्शन को चाइना एआई का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम में डालेगा, मन पसंदीदा अपना बंदा जितवाएगा। मैं लिख के देता हूं, चाइना ऊपर से अपने पिछवाड़े तक का जोर लगा दे, आएगा तो मोदी ही। अबे हमारे मोदी जी से ज्यादा कोई सेटिंग कर सकता है? विपक्ष सब जेल में, आधे खरीद लिए, विपक्ष खत्म, मुसलमान डर में, दलित बोल नहीं रहा, हिंदू एकदम भक्त हुआ पड़ा है। बचा क्या बाबा जी का ठुल्लू? तुम ऐलान भी करवा दोगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गया, तब भी हमारा प्रधानमंत्री मोदी ही रहेगा। हमें मोदी जी पे और बीजेपी पे पूरा भरोसा है। क्या कह रहा फ्रॉड पे? बहुत मारूंगा, ज्यादा सच नहीं बोलना। उधर अमेरिका ने भारत का साथ देते हुए कहा कि चाइना ने भारत के इलाकों के जो नाम बदले हैं, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। चुनाव करीब है तो पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाके में मोदी जी घुसवाएंगे अपने लोग और ऑपरेशन करवा के कह देंगे, देखा हमने क्या कर दिया, घुस के मारा। अब भारत के माननीय रक्षा मंत्री ने कह दिया कि अगर आतंकवादी पाकिस्तान भागे तो हम घुस के मारेंगे। उधर पाकिस्तान बिदक गया,
पाकिस्तान ने कहा पहले भी ऐसा कर चुके हैं, अब ये फिर से इस तरह की बातें कर रहे हैं, भड़काने वाली बातें। हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन से मांग करते हैं कि इस पर ध्यान दें कि भारत गलत बयानी कर रहा है, तनाव पैदा कर रहा है। अबे भाई तुम समझ ही नहीं रहे, बीजेपी पाकिस्तान, मुसलमान, इस्लाम, अल्लाह, पैगंबर, मस्जिद, मंदिर के बिना, इन जुमलों के बिना जीत ही नहीं सकती। तुम्हें पता ही नहीं है बाबू अभी। उधर ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने पूरी तरह से जांच के बाद रिपोर्ट भारत के खिलाफ छाप दी। फुल स्क्रीन पर रख रहा हूं ताकि किसी को कोई आपत्ति ना हो, किसी आण भक्त के आंखों में गधे का गू फंसा हो तो साफ करके देख ले, क्लियर कट देख ले। ब्रिटेन के अखबार ने सीधा लिख दिया कि भारत की गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर कुछ लोगों को कत्ल किया जाए, कुछ आतंकियों को मार दिया जाए, और ऐसा ऑपरेशन किया भी था जिसके सबूत भी हैं। जिसके बाद भारत ने सफाई देनी पड़ी। भारतीय विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने कहा कि हम ऐसा नहीं करते, ये हमारी विदेश नीति नहीं है। आपको मालूम है, एक्सेप्ट थोड़ी ना कर सकते हैं, मना ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू के कत्ल के मामले में, कत्ल की कोशिश के मामले में भारत पर इल्जाम, और अमेरिका ने फिर से कहा है कि हमने इंडियन गवर्नमेंट को क्लियर कट मैसेज दिया है कि हम चाहते हैं कि आप जांच करें, हमारे साथ जांच में सहयोग दें और उसका रिपोर्ट, उसका रिजल्ट हमसे शेयर करें। उधर आपको बता दूं, कनाडा ने एक बार फिर से भारत को लपेट दिया। कहा कि कनाडा के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भारत, चाइना और भी देश मिलकर हमारे चुनाव में उंगलीबाजी कर रहे हैं। भारत ने फिर जवाब दिया। भारत ने कहा हमारे अंदर ऐसा कोई खेल नहीं है, ना हमें कोई इंटरेस्ट है, बल्कि आप हमारे देश के कानून में उंगलीबाजी कर रहे हैं। मालदीव कितना चौड़ा होकर हमारे खिलाफ बोला, भारत के खिलाफ, आपने देखा। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जो भारत ने कुछ चीजों पर बैन लगाया हुआ है कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, चीनी, चावल, प्याज, टमाटर, इस तरह की चीजें एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे देश में इसकी खपत ज्यादा है। तो दोस्तों, मालदीव के लिए भारत ने मेहरबानी दिखा दी। विदेश नीति हमारी माशाल्लाह है। मोदी सरकार ने ऐलान किया कि हम मालदीव को ये तमाम चीजें जो हमने दूसरे देशों के लिए बैन की हुई है, हम देते रहेंगे। जिसके बाद मालदीव के विदेश मंत्री ने ट्वीट करके भारत के लिए एक लंबा चौड़ा लेख लिखकर धन्यवाद अदा किया है। उधर मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू ने साफ कहा है कि दूसरा भारतीय सैनिकों का बैच अगले 1-2 महीनों में भारत वापस निकल जाएगा। चाइना बहानों से मालदीव के अंदर घुस गया है। विपक्षी मालदीव की पार्टी ने कहा है कि चाइना हमारे देश में खेती करने नहीं आ रहा है, मिलिट्री जमाने के लिए और मिलिट्री एक्शन के लिए आ रहा है। उधर ग्रीस से पहली बार भारत ने डिफेंस डील कर ली है, मिलिट्री एग्रीमेंट कर लिया है, जिसके बाद अब ग्रीस और इंडियन आर्मी मिलकर ड्रिल करेगी, युद्ध की तैयारी करेगी, हथियारों की जानकारी शेयर करेगी, एक दूसरे की मदद करेगी, हथियारों की खरीद फरोख्त करेगी। ग्रीस तुर्की का दुश्मन है, भारत भी तुर्की से कटा रहता है। ग्रीस ने भारत से दोस्ती कर ली है। ग्रीस के विदेश मंत्री भारत अगले महीने आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस भारत से ग्रीस खरीद सकता है। पाकिस्तान में सरकार नहीं, पाकिस्तान में भिखारियों का संगठन है जिसे सरकार कहा जाता है। नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बने हैं। मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए फिर से तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हाल फिलहाल में सऊदी अरब जाएगा और वहां से ज़कात और फितरा इकट्ठा करके लाएगा, चंदा, डोनेशन। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम मरियम नवाज ने कहा कि चाइना के जो लोग होते हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में, हम उनको कहते हैं कि सिक्योरिटी के साथ रहिए, प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, सिक्योरिटी का ध्यान रखिए, कानून के मुताबिक रहिए, जो आपके लिए सेफ्टी मेजरमेंट है उसको फॉलो कीजिए। तो वो उसको फॉलो नहीं करते क्योंकि वो कानून के साथ रहना नहीं चाहते हैं। चीन पर बड़ा इल्जाम, चीन इस पर भड़क सकता है। उधर नॉर्थ कोरिया ने पूरी दुनिया को फिर से डरा दिया है। 1000 किलोमीटर लंबी रेंज की मारक क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। इसकी खास बात यह है कि यह मिसाइल बिल्कुल अलग तरीके की डिजाइन की है। देखिए,
चीन का स्पेस स्टेशन एक अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना ने सिक्योरिटी का हवाला देकर कहा है कि इस चीनी प्लांट को हम यहां बंद कर देंगे। एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल। अमेरिका जहां ताइवान को कहता है कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ गलत हो रहा है, हम आपको हथियार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, दूसरी तरफ ये भी कहता है कि हम ताइवान के इंडिपेंडेंस के लिए, उसकी आज़ादी के लिए हम उसके समर्थन में नहीं हैं। यानी चाइना का ही हिस्सा ताइवान को मानता है अमेरिका, लेकिन फिर हथियार भी देता है ताइवान को। यानी दो भाइयों को आपस में अगर कोई लड़वाने वाला सुअर का बच्चा है इस दुनिया में तो वो अमेरिका है। सुनिए इस बयान को। Xi reportedly told President Biden during their summit in San Francisco that Beijing plans to reunify Taiwan with mainland China. Did the Chinese leader bring up similar sentiment in their call the other day? And if so, what was President Biden's response? I would certainly Taiwan came up in the context of the call. There's not a single discussion that we don't have with senior leaders in the PRC where we don't talk about Taiwan. Of course, it came up. I won't characterize President Xi's comments, but I can tell you that President Biden was very, very clear that nothing's changed about our one China policy. We don't support independence for Taiwan, but we also don't want to see the status quo changed in a unilateral way, and certainly not by force. एक बुरी खबर, स्वीडन में वो इराकी व्यक्ति जो कुरान पाक जलाता था, जिसके मारे जाने की खबर थी, बता दूं कि वो जिंदा है। उसने ये षड्यंत्र रचा था, ऐसा लग रहा है। पहले स्वीडन से भाग गया, नॉर्वे चुपके से चला गया और अपने मरने की एक झूठी अफवाह उड़ाई ताकि दुनिया उसका पीछा छोड़ दे। और जहां वो वांटेड था और जहां पूरी दुनिया के नजरों में वो गिर गया था, वो चीजों से बच सके, नफरत से बच सके। खबर यह है कि वो जिंदा है, मगर नॉर्वे की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसका अच्छे से इलाज किया है और अब नॉर्वे उसको वहां से निकालने की तैयारी में है। उधर इजराइल का छठा शिपमेंट हथियारों से भरा हुआ पहुंच गया है अजरबैजान। इजराइल ने भारी भरकम हथियार अजरबैजान को इस साल बेचे हैं। उधर आर्मीनिया को ईरान हथियार दे रहा है। ये तमाम सबूत दिखा रहा हूं। ईरान आर्मीनिया को हथियार दे रहा है, इजराइल अजरबैजान को हथियार दे रहा है। उधर ईरान को बड़ी कामयाबी मिली है। ईरान ने ISIS के 3 से 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है और ईरान ने जानकारी दी है कि इनका इरादा था ईरान पर बड़ा हमला करने का। अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर पुलिस वालों ने मुसलमान महिलाओं, 2 मुस्लिम लड़कियों का हिजाब उतरवाया जबरदस्ती, चेकिंग और सिक्योरिटी के नाम पर। इस्लामोफोबिया। उन दोनों मुस्लिम महिलाओं ने, देखिए पढ़े लिखे होने का यह फायदा होता है, कानून पता था, उन्होंने केस दर्ज किया, कंप्लेंट किया, कानूनी लड़ाई लड़ी और अब उन महिलाओं को न्यूयॉर्क पुलिस 145 करोड़ रुपए देगी मुआवजे के तौर पर। कोर्ट में यह साबित हुआ कि न्यूयॉर्क पुलिस का यह घटिया कदम था, गंदा और घिनौना और इस्लामोफोबिक था और यह कदम सरासर गैर कानूनी था। अब 145 करोड़ रुपए उन 2 महिलाओं को मुआवजे के तौर पर न्यूयॉर्क पुलिस को देना है। रूस को तगड़ा झटका लगा है, यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली है। ईरानियन शाही ड्रोन बना रहा था अपने ही रूसी फैक्ट्री में, रशिया उसी फैक्ट्री में यूक्रेन का ड्रोन जाता है और आत्मघाती हमला करके सब कुछ तबाह कर देता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेन को मदद की जरूरत है क्योंकि रशिया की मदद चाइना और ईरान कर रहे हैं। उधर अमेरिका ने वार्निंग जारी करी है कि चाइना हाई क्वालिटी सैटेलाइट इमेज प्रोवाइड कर रहा है रशिया को और उनको गाइड कर रहा है कि आप इन इलाकों पर हमला कर सकते हैं। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कंफर्म किया है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनेगा। Ukraine, the determination of every country represented here at NATO remains rock solid. We will do everything that we can, allies will do everything that they can to ensure that Ukraine has what it needs to continue to deal with Russia's ongoing aggression against Ukraine, an aggression that gets worse with every passing day. Ukraine
will become a member of NATO. Our purpose at the summit is. उधर ईरानियन शाहिद ड्रोन के पार्ट्स पड़ोसी मुल्क मालडोवा में मिले हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। मेरे दोस्तों, रूस के उर्स के इलाके में खतरनाक बाढ़ आई है, जिसकी वजह से लाखों लोगों से वो इलाका खाली करवाया गया है। अमेरिका यूएन के लिए एक प्रपोजल लाने वाला है, जिसके अंदर मांग ये रखेगा कि अंतरिक्ष में कोई भी न्यूक्लियर बम तैनात ना करे। बात अच्छी है, और अमेरिका ने पहले ही रूस से रिक्वेस्ट कर दी है कि आप वीटो मत कीजिएगा। उधर अमेरिका ने कहा है कि हमने इंडिया से मना नहीं किया है कि आप रूस के तेल मत खरीदिए, हमें इंडिया और रूस की दोस्ती से कोई दिक्कत नहीं है। वहीं भारतीय नेवी और मजबूत होने वाली है। रूस के द्वारा 2 खतरनाक युद्धपोत भारत को मिलने वाले हैं। मेरे दोस्तों, रशिया ने भी यूक्रेन पर दिन और रात ऐसे हमले किए जिससे यूक्रेन पूरी तरह से बौखला गया। Пизда, блядь. अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।